नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेस में। आज हम बात करेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन की। उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसके कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या थे। क्या विश्व में कहीं अन्य और धार्मिक विचार उत्पन्न हो रहे थे। इसमें आज हमारा छोटा सा सेशन होगा, लेकिन इस सेशन के माध्यम से आप प्राचीन धार्मिक आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि को सीख पाओगे और उसके बाद जो है हम प्राचीन धार्मिक आंदोलन कैसे हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, उनको हम देखेंगे इस सीरीज के माध्यम से। आइए हम लोग बात करते हैं प्राचीन धार्मिक आंदोलन की। तो प्राचीन धार्मिक आंदोलन का जो उदय हुआ वो विशेष रूप से गंगा घाटी और मगध में हुआ। मगध जहाँ पर साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, और क्योंकि साम्राज्यवाद का उदय का मतलब था कि वह अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा था, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर लोगों की गतिविधियों का केंद्र वह तेजी से बनता जा रहा था। उधर मगध के अलावा अन्य और महाजनपद थे, जिनमें द्वितीय महानगरीकरण की जो क्रांति थी वो भी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में मगध जहाँ पर साम्राज्यवाद का केंद्र बना, वहीं दूसरी ओर मगध धार्मिक विचारों का केंद्र भी बना। मगध जब धार्मिक विचारों का केंद्र बना तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करीब करीब 60 विचारकों ने अपने विचार दिए, जिनमें से मात्र 2 ही विचार जो थे वो आगे बढ़े और आज भी विद्यमान हैं। वो विचार थे बुद्ध और जो है महावीर के विचार, और जो अनीश्वरवादी थे और जो है अनीश्वरवादी अर्थात ईश्वर में विश्वास न करने वाले विचार थे, जो तर्क, शिक्षा और चिंतन पर आधारित थे। ऐसा क्या हुआ कि इस गंगा घाटी के क्षेत्र में ही जो है प्राचीन धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हुआ। तो उसके कई कारण थे। हम जानते हैं कि जो मगध था वह एक विशाल क्षेत्र था, विशाल बड़ा एक साम्राज्य हुआ करता था, जहाँ पर अभी भी, यानी कि उस समय की बात चल रही है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की, वहाँ पर उत्तर वैदिक काल की जो है पुरातन व्यवस्था ने एक मजबूत पकड़ बना रखी थी। और मजबूत जब पकड़ बना रखी थी तो उस व्यवस्था ने लोगों के सामाजिक आधार को चुनौती दी। जब लोगों का सामाजिक आधार को चुनौती मिलेगी तो लोग क्या करेंगे, उस धर्म से परेशान होंगे, और उस धर्म से परेशान होंगे तो नए विचारों की खोज में लग जाएंगे, और नए विचारों की खोज करेंगे तो नए धर्मों और नए संप्रदायों का उदय होगा। तो प्राचीन धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि के बाद हम लोग देखते हैं कि उसके उदय के क्या कारण रहे। आखिर क्या कारण थे प्राचीन धार्मिक आंदोलन के उदय के, क्या कारण थे। तो पहला कारण था कि जो उत्तर वैदिक काल की जो एक जटिल वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, वह बहुत ज़्यादा प्रचलित थी समाज में। क्यों प्रचलित थी कि जहाँ पर वैदिक काल में यह जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था, वह कर्म के आधार पर होती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वह एक सामाजिक स्तर का आधार नहीं था, वह एक क्या थी, वह जो कर्म प्रधान थी, कर्म के आधार पर बांट दिया गया था। लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल आया तो इस व्यवस्था को जो है अब कर्म के आधार की बजाय जो है जन्म के आधार पर कर दिया गया। जन्म के आधार पर कर दिया गया, जिसने मानवता की जो सोच थी उसको प्रभावित किया, मानव की सोच को प्रभावित कर दिया। तीसरा कारण ये था कि इस कर्म प्रधान व्यवस्था के आधार पर, जो कर्म प्रधान व्यवस्था थी उसके आधार पर जन्म आधारित व्यवस्था हो गई, या कर्म प्रधान व्यवस्था के आधार पर जन्म आधारित व्यवस्था को ही वर्ण व्यवस्था का रूप दे दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणवाद का उद्भव और ब्राह्मणवाद के विचारों को जो है मगध में बहुत ज़्यादा प्रधानता मिली। और क्यों कि ब्राह्मण जो कहते थे वही सही था,
यह उस दौर की बात थी। लेकिन हम लोग देखें तो ब्राह्मणवाद जब आया तो उन्होंने यज्ञ को प्रधानता दे दी, और हर चीज में यानी कि अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए यज्ञ होगा, यदि कोई मृत होगा तो उसके लिए यज्ञ होगा, यानी कि हर चीज में यज्ञ की प्रधानता हो गई। और इसके अलावा बलि की प्रधानता, और जो भी जितने सारे आडंबर ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणवाद में हो सकते थे वो कराए जा रहे थे। इसके अलावा इस ब्राह्मणवाद का यह भी एक प्रभाव देखने को मिला कि लोग जो थे वो अंधविश्वासी हो गए। एक कारण और था कि लोगों का अत्यधिक अंधविश्वासी हो जाना, और अंतिम रूप से हम देखें तो एक बहुत प्रमुख कारण तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि उत्तर वैदिक कालीन जो है व्यवस्थाओं का प्रचलन अभी भी चल रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन थे वह उनका उदय केवल भारत में ही हुआ, नहीं, ऐसा विश्व के कई और क्षेत्रों में हो रहा था। जैसे हम लोग बात करें उदाहरण के रूप में तो चीन में कन्फ्यूशस ने अपने विचारों को प्रकट किया, और जो बाद में कन्फ्यूशसवाद कहलाया। वहीं दूसरी ओर लाओजे थे तो लाओजे ने भी अपने विचार प्रकट किए। इसके अलावा ईरान में जरथुस्त्र थे, उन्होंने भी अपने नए विचारों को प्रकट किया। और यूनान में पाइथागोरस थे, और पाइथागोरस ने भी अपने चिंतन और विचारों को प्रकट किया। भारत में आप जानते ही हैं कि नए विचारों का उदय महावीर और बुद्ध के द्वारा किया गया, जिनको हम एक विशेष क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम केवल प्राचीन धार्मिक आंदोलन की उदय की कहानी को देख रहे हैं। हमने देखा कि महावीर और बुद्ध जब आएंगे तो इनका क्या हो जाएगा, जो ब्राह्मणवाद है उसका समापन हो जाएगा। और जब समापन हो जाएगा तो जहाँ पर बहुदेववादी व्यवस्था या बहुदेवीय ईश्वर की प्रधानता होगी तो वहीं पर अब भारत में अनीश्वरवादी व्यवस्था प्रारंभ हो जाएगी, और नए नए धर्मों का जो है नए नए विचार उत्पन्न होंगे। नए नए धर्मों के साथ नए नए विचार उत्पन्न होंगे, और विचार कैसे कैसे होंगे, सत्य, अहिंसा, चोरी ना करना, है ना, धन का संचय ना करना, ऐसे विचारों का उद्भव होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये व्यवस्थाएं लेकर आए थी तो पूर्वगामी ही, लेकिन अब जो था, जो ब्राह्मणवाद का जो प्रमुख कारण था, ब्राह्मणवाद या उत्तर वैदिक का, वो क्या हो चुका था, पूरी तरीके से कुरूपित हो चुका था या पूरी तरीके से गड़बड़ा गया था। ऐसे में नए धार्मिक आंदोलन की आवश्यकता थी, और जब नए धार्मिक आंदोलन का उदय होता है तो उसके कुछ परिणाम भी देखने को मिले। और परिणाम क्या देखने को मिले, तो परिणाम ये देखने को मिले कि अब चिंतन, तर्क और बुद्धि को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाने लगी, और अब जो है ईश्वर की मान्यता ही नहीं है, ईश्वर समाप्त है, अर्थात ईश्वर का अब जो है कोई बोलबाला नहीं होगा। तो मानवतावादी सोच को प्राथमिकता दी जाएगी। जब मानवतावादी सोच को प्राथमिकता मिलेगी तो धार्मिक और सामाजिक जो विश्वास होंगे वो शिक्षा पर केंद्रित होंगे। परिणाम देख रहे हो आप लोग कि सामाजिक और धार्मिक जो विश्वास थे उनको तोड़कर शिक्षा पर आधारित किया जा रहा है, और बौद्धिकवाद, तर्कवाद, चिंतनवाद, ऐसे नए जो है कंसेप्ट निकल कर आ रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से प्राचीन धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ और उसके कारण क्या थे। हम लोग जब एक नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे तो हम लोग जो है विशेष रूप से देखेंगे कि दर्शन क्या होते हैं, और आखिर दर्शनों ने भारत में किस तरीके से जो है अपना प्रभाव आज भी जमा रखा है। धन्यवाद।